नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जिंदल विला में दूसरी ओर जिंदल जिला में माहौल आज भी काफी चहल भरा था, क्योंकि ज्ञान सुबह से ही अनाया के पीछे पड़ा हुआ था। क्योंकि आज संडे था और सबकी छुट्टी थी और अनाया भी घर पर थी, इसलिए पूरा जिंदल परिवार घर पर ही मौजूद था। दोनों मामा के साथ जिंदल परिवार के छोड़ो सदस्यों भी जिंदल जिला में ही मौजूद थे। यहाँ तक कि सारा जिंदल भी अजीब मुंह बनाकर वहां बैठी थी। वैसे तो वह यहाँ पर रहना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे अनाया बिल्कुल पसंद नहीं थी। अनाया को देखते ही उसका खून खोल जाता था, लेकिन वह पहले की तरह घमंडी नहीं हो सकती थी, न ही हर चीज को निगलेक्ट कर सकती थी। उसे हर किसी का दिल जीतना था, इसीलिए वह ज्यादा से ज्यादा वक्त जिंदल विला में सबके साथ बातचीत करने में बिताती थी। आज भी हर कोई हॉल में बैठा हुआ था और ज्ञान अनाया से जिद करके कह रहा था, सिस्टर चलो ना, हम कुछ गेम खेलते हैं। उसकी सुनकर अनाया अभी हाँ करने वाली थी, तभी हर्षद जिंदल कड़क आवाज में बोला, बिल्कुल नहीं, कुछ वक्त पहले ही वह घायल हुई थी। उसका खेलना कूदना ठीक नहीं है। अच्छा होगा कि कोई ऐसे गेम खेलो जो शांति से बैठकर खेले जाए, वरना यहाँ पर सबके साथ बैठकर बातें करो। तभी ज्ञान एक्साइटेड उत्साहित आवाज में बोला, ठीक है तो हम यहीं पर बैठकर गेम खेलेंगे। फिर अनाया की ओर देखकर बोला, प्रिंसेस तुम ही बता दो, तुम्हें कौन सी गेम खेलनी है। सारा भी सबके साथ बात करने के लिए एक्साइटेड होकर बोली, तुमने सही कहा ज्ञान, हम पहले भी बहुत मस्ती करते थे, आज भी हम उसी तरह मस्ती करेंगे। पहले आप लोग मुझसे कितना प्यार करिए थे। अगर मैं कभी कभी गेम हार जाती थी तो आप लोग मुझे सपोर्ट करने के लिए जीता देते थे। इतना बोलकर वह चिढ़ाने वाली मुस्कान अनाया को देती है, जैसे कहना चाहती हो, तुम हमेशा ही बाहर वाली रहोगी, ये पूरा परिवार सिर्फ मेरा है, मैं पहले भी यहाँ राज करती थी। वही उसकी मुस्कान अनाया ने भी देख ली थी, लेकिन वह उसे इग्नोर करती है। लेकिन ज्ञान से कहाँ चुप रहा जाने वाला था। वह सारा को देखते हुए उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, ऐसा इसलिए नहीं था कि हम तुमसे प्यार करते थे, कि हम तुम्हें अपनी बहन मानते थे। इसका सिर्फ एक ही मतलब था कि अगर तुम एक बार गेम जीत जाती तो तुम हम सब का पीछा छोड़कर वहां से चली जाती, लेकिन अगर तुम हार जाती तो बार बार वह गेम खेलने की जिद करती है, इसलिए तुम्हारा पीछा छुड़वाने के लिए हम मजबूरी में ही तुम्हें जीता देते थे। वही यह सुनकर सारा का चेहरा काला पड़ गया और परिवार के कुछ सदस्य को छुपाकर हंसने लगी, क्योंकि यह सच था, उन तीनों भाइयों को बचपन से ही सारा बिल्कुल पसंद नहीं थी। सारा जबरदस्ती उसे चिपकती थी और दुनिया के सामने ऐसा दिखा रही थी जैसे जिंदल परिवार उसे कितना प्यार करता है और जिंदल परिवार के तीनों भाई उस पर जाने छिड़कते हैं। हालांकि ज्ञान छोटा था, लेकिन फिर भी वह उस पर इस तरह से छोड़ जाती थी जैसे ज्ञान ने उसका कोई कर्ज ले रखा हो। तभी बात को संभालते हुए अरुणा जिन ठीक बोली, ठीक है अब बताओ क्या मस्ती करनी है, हमने काफी वक्त से कोई चहल पहल नहीं देखी है। दूसरी ओर सारा का तो खून खोल गया कि उसे इग्नोर कर दिया। वह कुछ सोचते हुए अनाया को नीचा दिखाने के अंदाज में बोली, क्यों ना हम चेस खेलते हैं, काफी फिर वक्त हो गया है चेस खेले हुए, वैसे भी अंदर ही खेलना है तो हम कोई और क्यों नहीं खेल सकते। फिर खुद को बेचारा दिखाते हुए कुछ रोने की एक्टिंग करने के अंदाज में बोली, अनाया आई एम सॉरी, मुझे पता है तुम्हें गेम खेलना नहीं आता होगा, तुम आश्रम में पाली बड़ी हो, तुम्हें तो बस भजन पाठ करना आता होगा, तुम्हें क्या पता कि स्मार्ट गेम कैसे खेलते हैं, तुम तो कभी कॉलेज या स्कूल भी नहीं गई, यह मेरी गलती है, मैंने इस बारे में ध्यान नहीं दिया, मुझे माफ कर देना, मेरा इरादा तुम्हें नीचे दिखाने का नहीं था। वही उसकी बातें परिवार के ऊपर किसी तीर की तरह चुभी, जहां परिवार के बड़े लोगों को लग रहा था कि यह सब उन्हीं की गलती है। अगर उन्होंने पहले अनाया को खोज लिया होता तो उनसे इतनी सारी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ता और आज वह सब की तरह एक नॉर्मल बच्ची होती, वेल एजुकेटेड। दूसरी ओर जिंदल भाइयों का तो दिल कर रहा था कि वह अभी जाकर सारा का मुंह तोड़ दे, और ज्ञान तो उसे झगड़ने के लिए खड़ा भी हो गया था। हालांकि आकाश और हर्षित जानते थे बहन कोई अनएजुकेटेड पसंद नहीं है, वह तो शायद दुनिया में सबसे ज्यादा एजुकेटेड होगी, उसके जैसा टैलेंट तो शायद ही किसी में होगा। तभी सबके के कानों में तीखी मगर ताना मारती हुई आवाज आई, किसने कहा कि मेरी अनाया एजुकेटेड नहीं है, वह तुम जैसे दो कौड़ी की कॉलेज से डिग्री लेकर नहीं आई, और ना ही तुम्हारी तरफ बेवकूफ है जो अपने जिंदगी की इतनी कीमती साल सिर्फ पढ़ाई में बिता दे।
ये सुनकर सारा का खून खोल गया। वह खड़ी हुई और अगली दिखाते हुए बोली, तुमने हर्षद भाई से शादी क्या कर ली? तुम्हारी जबान बाहर आ गई। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी इस तरह से इंसल्ट कर रही हो? मैंने कुछ गलत नहीं कहा। अगर उसने एजुकेशन नहीं ली है तो इसमें शर्माने की क्या बात है? ये बात सच है। ये सुनकर रेशमा, जिसको अब तक अनाया की बेइज्जती से गुस्सा आ गया था, वह पहले भी हमेशा अनाया के लिए प्रोटेक्टिव रहती थी, वह गुस्से में उसे उंगली दिखाते हुए दांत पीसकर बोली, खबरदार अगली बार मेरी अनाया के खिलाफ एक लफ्ज निकाला तो। और तुम्हें क्या पता है एजुकेशन का मतलब क्या है? वह दुनिया की फर्स्ट नंबर की यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में से मात्र 15 साल की उम्र में डबल PhD करके बाहर निकलने वाली एक लौटी स्टूडेंट है। यूनिवर्सिटी के पूरे इतिहास में आज तक ऐसा कोई नहीं कर पाया। यहाँ तक कि टॉप 1 यूनिवर्सिटी में उसने 18 साल की उम्र में साइकोलॉजी सब्जेक्ट में PhD कंप्लीट कर ली और उसके थीसिस आज भी लीजेंडरी माने जाते हैं, जिसे आज तक कोई न डॉच कर पाया। और बिजनेस स्कूल ऑफ लंदन से उसने सिर्फ 1 साल में डिग्री हासिल की, जहां पर आप लोगों को डिग्री हासिल करने के लिए 6 साल लगते हैं। और रही बात चीज जैसे गेम की, तो कोई गेम में चैंपियन है, यहाँ तक कि चेस में ग्रैंड मास्टर है। उसका नाम सुनकर ही अच्छे खासे चेस प्लेयर रास्ते से हट जाते हैं। वही रेशम की पूरी बात सुनकर पूरा घर अविश्वास में वह साड़ी रेशमा को देख रहा था। वही अनाया अभिना में सिर हिला रही थी, जैसे वह कहना चाहती हो कि रेशम का मुंह कभी बंद नहीं रह सकता। वह जानती थी कि रेशमा ने ये सब कुछ गुस्से में किया और अब वह जिंदल परिवार से अपनी सच्चाई छुपाना भी नहीं चाहती थी, और उसे सारा से भी ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो बस अपनी काबिलियत छुपा रही थी, क्योंकि कपूर परिवार को वह सबक सिखाना चाहती थी। अब उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हालांकि वह अपनी सारी आइडेंटिटी बताना नहीं चाहती थी, इसलिए वह कड़क आवाज में बोली, रेशमा शांत हो जाओ। वहीं अनाया की एक आवाज से रेशमा चुप हो गई, लेकिन सारा तो अभी भी बस उसे देखे जा रही थी। फिर वह जोर जोर से हंसते हुए बोली, अगर झूठ ही बोलना था तो कुछ ढंग का बोलती। इतने बड़े बड़े देंगे क्या जरूरत थे? तुम्हें कहाँ से लगता है कि यह सामने बैठी हुई गवार किसी लीजेंडरी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर बैठी है? तुम सच में मजाक कर रही हो? रेशमा भी उस तरह उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, तुम बस एक कुएं की मेढक हो जो दूसरों के नाम पर जीती हो, और मेरी अनाया रियल टैलेंट है। अगर यकीन नहीं है तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर उसका नाम देख लो। आज भी वह हर यूनिवर्सिटी में यूट्यूब पर है। यहाँ तक कि आज पीछे वहाँ के प्रोफेसर को कोई तकलीफ होती है या फिर प्रॉब्लम आती है तो वह मेरी अनाया की ही मदद मांगते हैं। और अनाया के रिसर्च पेपर आज भी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट प्रायोरिटी है, जिसे पढ़ने के लिए भी तुम्हारे अंदर क्वालिफिकेशन चाहिए। ये सुनकर सारा तो अविश्वास में उसे देखने लगी, लेकिन रेशम का कॉन्फिडेंस देखकर तो वह तकरीबन इस बात पर यकीन कर चुकी थी। लेकिन सबसे ज्यादा तो अनाया एक्साइटेड था। वह एक्साइट आवाज में बोला, सिस्टर, क्या रेशमा भाभी जो कह रही है वह सच है? क्या होगा जब जिंदल परिवार के सामने अनाया की असली पहचान सामने आ जाएगी? और क्या हमारा हीरो अपनी बीवी को प्रोटेक्ट कर पाएगा? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।